हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 31 प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही किए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बी, 2010 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता कौन है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न। 3वां प्रश्न है, किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। भारत का बाघ राज्य कहा जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है दोस्तों। चिल्का झील जो भारत के उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग किसका कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी के साथ डी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, फिरोज शाह कोटला जो कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नाम बदल दिया गया है तो दिल्ली में है। दिल्ली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है वो सिनेमा से है। सिनेमा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न होगा दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, तो वह कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों, कलिंग के युद्ध है। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है। तो बिल्कुल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है आपका अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है कालिदास। कौन है दोस्तों, कालिदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त यानी ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की रचना किसने की थी। भारत की रचना किसने की थी दोस्तों, तो बिल्कुल महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी है। देखा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखे हैं, किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुचेता कृपलानी थी दोस्तों, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी हो जाएगा, बी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा लोहा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा भारत रत्न। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 18 नंबर प्रश्न के बाद 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किस नदी पर बनाया गया है, तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, याद रखिए गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी चलिए सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
दूध की शुद्धता जो मापता है लैक्टोमीटर मापता है दोस्तों। दूध की शुद्धता को कौन मापता है? तो होता है लैक्टोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ जो है और गलफरे की सहायता से सांस लेती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो बिल्कुल नेपाल में है, नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह को। किसको? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास होता है दोस्तों, इसका अधिकार संसद के पास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस प्रश्न का आंसर नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद यदि रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसको भरना आवश्यक है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह 6 महीना के अंदर भरना आवश्यक है, 6 महीना के अंदर भरना ज़रूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इस वीडियो में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।